अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, कल से लेके अभी तक चैनल पे कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ। बहुत सारे लोग मुझे खैर खैरियत पूछ रहे हैं, बहुत से लोग मैसेजेस कर रहे हैं और कई वीडियोस के नीचे लोगों ने कमेंट किया कि मुफ्ती साहब क्या बात है, आपकी तबीयत वगैरह ठीक है, जो आपने पिछले 24 घंटे से कोई वीडियो चैनल पे अपलोड नहीं किया। तो देखो, मैंने ऑलरेडी इस बात का ऐलान किया था कि मैं मेरे नानी की इयादत के लिए, उनको मिलने के लिए, उनके साथ में कुछ वक्त गुजारने के लिए, तो हमारा कल जो है पूना से यहाँ का सफ़र हुआ। सुबह में यहाँ पहुँचे। इंशाल्लाह कल तक हम यहाँ पे रहेंगे हमारे नानी के साथ में। और आप तमाम लोगों से भी दरख्वास्त करते हैं हमारे नानी के लिए खुसूसी दुआएं फरमाएं। तकरीबन 80 साल के ऊपर उनकी उम्र हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह के फजलो करम से वो पूरी तरह से सेहत याब है। अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम है। उनकी 6 बहनें और 4 भाई, यानी इतना बड़ा ख़ानदान था, उसमें से वो अकेले हयात है। यानी उनके जो 4 भाई है, उनकी टोटल जो औलादे है, फिर औलादों की औलादे है, और जो 6 बहनें हैं, उनमें से एक बहन वो पाकिस्तान हिजरत करके वहाँ पे माशाल्लाह उनका भी भरा पूरा ख़ानदान है, उनके भी बच्चे कच्चे हैं वहाँ पे। और हमारे नानी जो है माशाल्लाह पूरे ख़ानदान में अकेले हयात है। यानी मैं अभी टोटल लगा रहा था, मेरे फ़र्जंद का भी जो है निकाह होने वाला है कुछ दिनों के बाद, तो मैं सोच रहा था भाई ख़ानदान के लोगों को कम से कम वलीमे की दावत देंगे। तो हम हिसाब करते बैठे थे, सिर्फ नानी के 6 बहनों की औलादे, फिर उनकी औलादों की औलादे, यानी सिर्फ उनका ही ख़ानदान, और 4 भाइयों की औलादे, तो वो टोटल फिगर हुआ 710 लोगों का। यानी मेरी वालिदा के तरफ के जो रिश्तेदार हैं वही 710 हुए। और उसके बाद में अभी मेरे तो बाकी रह गए, वालिद साहब के तरफ के जो हमारे रिश्तेदार है, और फिर दोस्त अहबाब तो एक ही तरफ रह गए, खाली नानी के तरफ के ही, यानी हमारे वालिदा के तरफ के ही जो रिश्तेदार थे उनका ही फिगर 710 पहुंचा। तो मैं बोला यार, अब ये लॉकडाउन के ज़माने में अब ये क्या करना वलीमे का, तो खैर वो एक अलग मसला रहा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 710 लोगों के ख़ानदान में जो बुज़ुर्ग हस्ती और बुज़ुर्ग शख्सियत अभी बाकी है, मतलब हमारे नानी जो है वो सैकड़ों पोतरों के दादी भी होते हैं, और कई नवासों के नानी भी होते हैं, और जो है बीसियों भांजों के जो है खाला भी होते हैं, और भतीजों के फुप्पू भी होते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह ने उनको वो हयाती दी हुई है कि पूरे ख़ानदान में जो अकेले बुज़ुर्ग है, हयात है, हमारे सामने है। असल में हमारे नानी के लिए दुआएं भी जो है अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम है। उनका एक नवासा हाफिज़ कुरान है, आलिम दीन है, मुफ्ती है, अभी वो क़ज़ा की पढ़ाई पढ़ रहा है, जो हर नमाज के बाद नानी के दराज़ी उम्र के लिए दुआ करता है। ऐसे ही नानी का एक पोतरा भी हाफिज़ कुरान है, आलिम दीन है, इंशाअल्लाह वो भी अब इफ्ता की तालीम आगे हासिल करेगा। इसी तरह से एक नवासी भी जो है माशाअल्लाह वो आलिमा हैं, और भी एक नहीं है 2-3 नवासियाँ हैं। तुम्हारे दूसरे नवासियों को भूल गया मैं, जो आलिमा वगैरह है। तो बहरहाल, और माशाअल्लाह जो है ख़ानदान के अंदर बहुत सारे हाजी भी है, और ऐसा बहुत बड़ा एक जो है कबीला है जो हमारे नानी के हयाती के लिए, उनके दराज़ी उम्र के लिए रोज़ाना दुआएं वगैरह करता है। तो दिली हमारी मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए। और आप तमाम लोगों से भी मेरी खुसूसी दरख्वास्त है, देखो मैं इसीलिए अभी नानी के पास में हूँ, इस वजह से हमारे चैनल के ऊपर सबक वगैरह नहीं आ रहे हैं। और हमारे नानी का हमारे ऊपर जो एहसान है, हमारे ऊपर, जब मेरी उम्र सिर्फ़ 8 साल थी, उस वक्त मेरी वालिदा का इंतकाल हो चुका था। और ये हमारे नानी जो मेरे बाजू बैठे हुए हैं, यही वो नानी हैं जिन्होंने मुझे नवासे की तरह से नहीं, बल्कि औलाद से ज़्यादा प्यार देकर, मोहब्बत देकर, और जो है माशाअल्लाह जो है हमारी परवरिश की, हमको तालीम दीनी दुनियावी दोनों एतबार से पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है हम दीन की खिदमत कर सक रहे हैं। मैं आपको अगर मेरे नानी के वाक़या सुनाऊंगा, आप हैरत करोगे। मदरसे में जब मैं पढ़ता था तो बच्चों को ऐसा लगता था कि मैं बहुत अमीर घराने का जो है यानी फ़र्जंद हूँ,
इसलिए कि नानी का मामूल ये था, मैं कभी कपड़े नहीं धोता था, बल्कि मेरी तरतीब ये होती थी कि मेरे जो कपड़े होते थे, मैं एक थैली में जो कपड़े होते हैं जुमा के दिन वो निकाले हुए कपड़े एक थैली में डाल देता था, और गांव के लोग आते थे, उस गांव में जुमा का बाज़ार होता था, और यानी मंठे के अंदर ही हमारे तालीम की इब्तिदा हुई। मंठा भी यहाँ से करीब है और मंठे में जुमा का बाज़ार होता था। तो हम जो है हमारे गांव के जो कुरैशी है वो जो जानवर वगैरह ख़रीदने बेचने के लिए आते हैं, उनके हाथ में वो थैली दे देते थे। वो दूसरे दिन शनिचर को हमारे नाना के हवाले कर देते थे। वो कपड़े धो धुला के फिर वापस से वही जो कुरैशी आते थे और या दूसरे लोग आते थे, हमारे अतार भी थे एक, और बागबान बिरादरी के भी कुछ लोग थे जो बाज़ार में दुकान लगाते थे, उनके हाथों से हमारी थैली जो है जुमा के दिन सुबह सुबह उसमें गरम गरम हमारे लिए खाना होता था, और असली घी की एक बोतल होती थी, और माशाल्लाह उसके साथ में जो है हमारे नानी खाने पकाने के मामले में, अब चूँकि इनका जो ख़ानदान है ये बहुत बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके वालिद मोहतरम का नाम था मीर सैयद दाइम अली, यानी ये ओरिजिनल जो सैयद ख़ानदान है वो पूरा शजरे नसब इनके पास मौजूद है। इसलिए इनके वालिद मोहतरम का वो जो कबीला है, वो जो ख़ानदान है, हर एक के नाम के शुरू में मीर लगता है। मीर और सैयद और अली जो है वो पूरे ख़ानदान में हर एक के नाम के आखिर में, जैसे इनके वालिद साहब के नाम के आखिर में सैयद दाइम अली, वैसे ही इनके जो तमाम भाई है हर एक के नाम के आखिर में सैयद अहमद अली, सैयद महमूद अली, और सैयद इब्राहिम अली, सैयद शौकत अली, इस तरीके से अली। अब उनकी औलादों में भी अगर आप देखेंगे, सैयद रफ़त अली, सैयद रफ़ीक़ अली, सैयद मुबारक अली, सैयद तौफ़ीक़ अली, सैयद क़दीर अली, फिर उनकी औलादों में देखेंगे तो सैयद वाजिद अली, सैयद साजिद अली, अब उनकी औलादों में भी देखेंगे तो सैयद शिराज अली। मतलब अली जो है वह हमारे नानी के पूरे ख़ानदान में वो परमानेंट है, वो यानी बग़ैर अली के कोई नाम नहीं है। नानी के जो है जो फिर उनके चचाओं की भी जो औलादे हैं, सैयद मुस्तफ़ा अली और हमारे सैयद गोले भाई, गोले अली, क्या नाम है उनका, सैयद अली है क्या नाम, सैयद अली, और इसी तरह से तौक़ीर अली, यानी पूरे ख़ानदान में जिधर भी जाएंगे तो सब में अली 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 आपको मिलेगा। इसी तरह से जो है और उनके दूसरे जो भतीजे हैं तो तमाम के नाम के आखिर में आपको जो है ना सैयद ज़ाकिर अली और सैयद साबिर अली, सैयद हारून अली, मतलब अली जो है ना वो पूरे ख़ानदान के अंदर वो कंपलसरी है। तो क्योंकि ये सब लोग ओरिजिनल सैयद है और माशाल्लाह इनका शजरे नसब जो है डायरेक्ट हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू से मिलता है, तो इस वजह से अली पूरे ख़ानदान के अंदर कोई भी छोटा बच्चा रहो बड़ा रहो, यानी वो उसके साथ का एक नाम का जुज़्व है, उसके नाम का वो हिस्सा है। तो बहरहाल मुझे ये बताना है, हम जब मदरसे में पढ़ते थे तो अब खाने पीने का जो इनका मिजाज था, तो डब्बा हमारा गांव से हर जुमा को पहुंच रहा है, उसमें असली घी की बोतल है, उसमें 10 रुपये है। अब आप सोचो, मैं आपको 10 रुपये वो ज़माने की बात बता रहा हूँ जब बड़े का गोश्त 4 रुपये 6 रुपये किलो मिलता था, यानी आज के हिसाब से देखा जाए तो वो तकरीबन रकम होती है 500 रुपये। वो ज़माने में हर जुमा को हमारे डब्बे में आया करती थी। तो बच्चों को ऐसा लगता था यार इनका पता नहीं कौन सा शाही ख़ानदान है, हालांकि हम एक यतीम थे हमारी, यानी लेकिन नानी की मोहब्बत और नानी ने हमको वो लिहाज से तालीम की, तरबियत की, पाला पोसा, यानी किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होने दी, बल्कि ऐसे यानी पूरे शाही अंदाज के अंदर। तो मैं वाकई में भी ये हमारे नानी का बहुत बड़ा हमारे ऊपर जो है एक एहसान है। उसके बाद भी हमारी शादियां हमारे नानी ने ही करके दी है, हमारे लिए रिश्ते उन्होंने ही देखे, तमाम चीज़ें। मतलब अब जो है हमारे नानी के हम नवासे हैं, अब हमारे बच्चों के शादियों की उम्रें हो चुकी है, लेकिन अभी भी जो है हम उनकी तालीम में हैं, उनकी तरबियत में हैं, और माशाल्लाह जो है यानी इस तरीक़े से उनके हमारे ऊपर इतने बड़े बड़े एहसानात हैं। तो इसीलिए मैं हमारे नानी से इसलिए बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैं एक और वाक़या आपको सुना देता हूँ थोड़ा सा। अब हमारे नानी ने हमको कभी असली घी के अलावा ज़िंदगी में कभी ऐसी ज़्यादातर डालडे वगैरह में तली हुई और वो उसके पराठे वराठे की हमको पता नहीं था। तो एक मरतबा ऐसा ही हुआ, एक जगह पे मुझे बचपन में दावत थी, हम लोग गए वहाँ पे, उन्होंने मीठा दिए तो मैंने उनको पूछा, मैं बोला भाई इसमें क्या डाले हुआ है,
ये असली घी का मीठा है क्या डालडे का है? बोले नहीं नहीं ये डालडे का है। मैं बोला नहीं मैं नहीं खाता हूँ इसको। बोले क्या नखरे कर रहे आप? मैं बोला यार असल मसला नखरे का नहीं है, हमारे नानी ने हमको कभी जो है ना वो असल में हमको ये कराई हुई है, यानी ज़िंदगी भर उन्होंने जो चीज़ें खिलाई हुई है ना तो वो असली घी के अलावा उन्होंने कभी खिलाई ही नहीं, तो अब मालूम ही नहीं हमको डालडा क्या रहता। तो ऐसे उनके हमारे ऊपर एहसानात है। अल्लाह ताला उनकी जान में, माल में, इज़्ज़त आबरू में, उम्र में, और ख़ास तौर पे हमारे मामा और हमारे जो मामू हैं शेख क़ियामुद्दीन साहब, उनकी जो खिदमत है उनके लिए भी हमारी खुसूसी दुआएं हैं कि उन्हीं की खिदमत का नतीजा है। हमारे मामी भी, हमारे जो मामी हैं माशाल्लाह वो परभनी से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके वालिद साहब का नाम भी वज़ीर ख़ान साहब है, जो एक ज़माने में एसटी महामंडल के अंदर जो है जोनल कुछ ऑफिसर हुआ करते थे, कंट्रोलर। बाद में उसी से वो रिटायर हो गए, लेकिन माशाल्लाह उनके भी जो खिदमत है ये उन्हीं की खिदमत का नतीजा है कि आज जो है तकरीबन 80 के करीब इनकी उम्र होने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से जो है वो माशाल्लाह यानी पूरे दांत वग़ैरह उनके सही सालिम हैं, पूरी तरह से सेहतमंद है, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, किसी के मोहताज नहीं है, आज तक उनको चश्मा नहीं है। यह सब उन्हीं की खिदमत का नतीजा है। अल्लाह तबारक व तआला उनका साया हमारे सरों पे तादेर कायम रखे, दायम रखे। ऐसे ही ये हमारे नाना जान भी जो है बैठे अभी आकर, उनके लिए भी दुआएं मैं हमेशा उनकी मिसालें देता हूँ आप लोगों को। ख़ास तौर पे हमारे दूल्हा दुल्हन कोर्स के स्टूडेंट्स को मैं ये बताता हूँ कि याद रखो, ज़िंदगी में लाइफ पार्टनर चुनने से पहले उसकी अच्छी तहकीकात हो, इत्मीनान बख्श हो, तो फिर ज़िंदगी का सफ़र, अभी नाना की उम्र 90 के करीब है हमारे, यानी उनकी शादीशुदा ज़िंदगी को तकरीबन 70 साल हो रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे आराम से, इत्मीनान से। तो ऐसा क्यों हुआ वो हमारे दूल्हा दुल्हन कोर्स के बच्चों को मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में ये सब चीज़ें बताता हूँ, लेकिन ये आपके लिए भी इबरत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दुआएं हैं और आपसे भी दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह ताला दोनों की भी जान में, माल में, इज़्ज़त में, आबरू में, उम्र में बरकत अता फरमाए और ऐसी ही उनको सेहत रखे और उनका साया हमारे सरों पे तादेर कायम रखे, दायम रखे। दुआओं की दरख्वास्त के साथ आप सब लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।